कि अपने प्राणों का प्राण ये नहीं है। अनपेक्षितों से अलिप्तता अनासक्तता अवश्य हो, पर हो अपने अपेक्षित के लिए ही। यह अलिप्तता अनासक्तता का कल्पित अवकाश समृद्धता में सम्यक आसक्तता में ही प्रत्यक्ष पूर्व से सतत रहने की इस रसमयी उन्मादनी माधुरी रूप चर्चा ही मन सर्वेंद्रियों के लिए सहज स्वभाव से बनी रहे। यह अलिप्तता अनासक्तता का कल्पित अवकाश संलिप्तता में सम्यक आसक्तता में ही प्रत्यक्ष पूर्व से सतत रहने की रसमयी उन्मादनी माधुरी रूप चर्चा ही मन सर्वेंद्रियों के लिए सहज स्वभाव से बनी रहे। किंतु अलिप्तता अनासक्तता का क्या अनुभव हो रहा है? यदि यह अनुभव हो तो यही केवल अलिप्तता अनासक्ति का ही अनुभव होता रहेगा। किंतु अलिप्तता अनासक्तता का क्या अनुभव हो रहा है? यदि यह अनुभव हो तो यही केवल अलिप्तता अनासक्तता का ही अनुभव होता रहेगा कि इसके स्थल पर केवल उन्हीं की संयुक्तता आसक्ति का पूर्ण अनुभव होता रहेगा। अलिप्तता अनासक्तता का क्या अनुभव हो रहा है? यदि यह अनुभव हो तो यही केवल अलिप्तता अनासक्तता का ही अनुभव होता रहेगा कि इसके स्तर पर केवल उन्हीं की संयुक्तता आसक्ति का पूर्ण अनुभव होता रहेगा। हाँ, उन्हीं की संयुक्तता रूपासक्तता को स्थायी अनुभव के लिए उन्हीं की चर्चा जो प्रत्यक्ष साक्षात है देखती ही रहनी चाहिए। नहीं, देखती रहनी चाहिए। हाँ, उनकी संयुक्तता रूपासक्ति यदि चर्चा से सुलभ संभव है, यही उपाय उपेय है। फिर तो अनपेक्षितों की अलिप्तता अनासक्तता की कोई विशेषता प्रशंसा क्या रहेगी? इससे जब संबंध ही अपेक्षित का नहीं है, फिर इस त्याग वैराग्य अनासक्ति के साधनों की भी आवश्यकता क्या रही जब वे इससे नहीं मिलते? हाँ, इन साधनों से अनासक्तता अलिप्तता से वे प्रीतम ही अलिप्त हैं, अतीत हैं। क्या निश्चित हुआ? इन साधनों से अनासक्तता अलिप्तता से वे प्रीतम ही अलिप्त हैं, अतीत हैं। इसीलिए अतीत के लिए अतीत होना चाहिए। इसलिए अतीत के लिए अतीत होना चाहिए। यह भी हो कैसे सकेगा निर्णय? यदि कहेंगे अतीत के लिए अतीत होना चाहिए, यह भी कैसे हो सकेगा निर्णय? अतीत न कदापि अलिप्त रहे न हो सकेंगे। अतीत जो है न कदापि अलिप्त रहे न हो सकेंगे, न इनसे मिलने वाला ही पूर्व मिलित जो अतीत अलिप्त होने की कल्पना में रहेगा। दोनों अतीत अन्योन्य मिले, यह भी असंभव असंगत प्रसंग। दोनों गत क्षणवत परस्पर भावों से सहज मिले, उसी स्थिति में वैसी रूपासक्तता में ही परस्पर मिले। अतीत होने का मतलब अपने प्रीतम से मिलने में नहीं रहने पर भी, अतीत होने का मतलब अपने प्रीतम से मिलने में नहीं रहने पर भी अतीत होना इसलिए पड़ेगा कि इन अमूल्य बातें रखते ही मन ने स्वीकार किया ही नहीं, आंखों ने पहचाना नहीं, पूर्णता का स्वरूप प्राप्त हुआ ही नहीं, पूर्णता की प्राप्ति हुई नहीं। बारंबार अनपेक्षितों में आसक्ति ममता में अनेक बार जन्म लेते हुए वहीं आते रहने से ही यह लिप्तता आसक्ति बनी ही रहती है। ऐसी स्थिति मन की जब अमोघ इन बातों को ऊपरी मन से स्वीकार करता है, भीतर से अवकाश बिल्कुल देता ही नहीं मन। हाँ, चाहता ही नहीं, यही निर्णय है। कम से कम इन बातों के सिवा अन्य चर्चा तो करनी नहीं चाहिए। क्या इतना भी योग्यता नहीं है इस दुर्लभ अलभ्य जीवन में? फिर मानव ऊंचा साधक कहवाने प्रशंसित होने इच्छा क्यों करता है? जब अनपेक्षितों की चर्चा किए बिना रहा ही नहीं जाता, फिर सब कुछ त्याग कर श्रीधाम में आकर रहने का स्वरूप क्या? कम से कम इसे ही सोचते तदनुसार न हो पाने का दुख को तो महसूस करता रहे। जब अन्य बातें सुने बिना कहे बिना रहा नहीं जाता, तो फिर धाम में रहकर क्या किया, क्या पाया? उसे कम से कम अन्य बातें सुनी नहीं चाहिए। मन को समझाकर अपने स्वरूप में होने जितनी भी बातें होती है, प्रार्थना व्याकुल हृदय से होती है, प्रार्थना व्याकुल हृदय से होती है, कभी प्रेम से, कभी जोश से, कभी हठ से, बलात्कार से, फटकार से भी समझाकर अपने स्वरूप में होने के लिए व्याकुल दशा ही मुख्य स्वरूप है। पदावलियों, श्लोकों व मानसिक मूक भाषा में जो प्रार्थना होती है, साधनोपाय में रहते हुए चर्चा सुनते हुए भी, साधनोपाय में रहते हुए चर्चा सुनते हुए भी प्रार्थना मूल महसूस होने वाली
प्रार्थना मूल महसूस होने वाली अशांति, व्याकुलता, वेदना, अनिद्रा, मौन दशा, बस बस यही प्रार्थना है, साधन है प्रिय से मिलने में। पदावलियों, श्लोकों व मानसिक मूक भाषा से जो प्रार्थना होती है, साधनोपाय में रहते हुए, चर्चा सुनते हुए भी प्रार्थना मूल महसूस होने वाली अशांति, व्याकुलता, वेदना, अनिद्रा, मौन दशा, बस बस यही प्रार्थना है, साधन है प्रिय से मिलने में। न रहते हुए रहने की जो बातें, न रहते हुए रहने की जो बातें, प्रिय में जैसे रहना था वैसे न रहते हुए फिर रहने की बातें जब मन में अनुपमता, अद्वितीयता को पा लेती है, अनुपमता और अद्वितीयता को पा लेती है, पूर्णाधिकार को जब पा लेती है, पूर्व की न रहने की भिन्नता, विमुखता, सीमाबद्धता, अनपेक्षित, अनावश्यक मिथ्या बातें स्वप्नवत स्वाहा होती हैं, तब जो वेदना, बेचैनी, व्याकुल दशा, निद्राहीनता व मौन दशा अनुभव होती है, वही अपनी प्रियोन्मुखता, निकटतमता है। पूर्ववत ही यह अनुभव हो रहा है। यही इस दशा का पूर्ण अखंड अनुभव सहित निर्णय है। प्रार्थना करनी पड़ती थी, प्रार्थना करनी पड़ती थी, साधन करना पड़ता था, चर्चा श्रवण कर स्मरण करना पड़ता था, तब नहीं सरीखा आभास अनुभव होकर वह भी दब सा जाता था। मूल मन से अनपेक्षितों की आसक्ति के कारण। पर अब प्रार्थना होने लगी मूक मन की वेदना में, प्रियमुख दर्शनोत्कंठापूर्ण। साधन यही तो रोना है होने का, साधन यही तो रोना है होने का जो होने लगा। चर्चा मिलने ही के लिए समान पात्रों से हृदय से व्याकुल होते हुए होने लगी। चर्चा मिलने ही के लिए समान पात्रों से हृदय से व्याकुल होते हुए होने लगी। ऐसी दिशा में होने वाला अनुभव, अनुभूति था आगमन जिनका हो रहा है, जिनके आगमन कारण, आगमन का कारण मन की दिशा जो है, यह गत क्षणवत थी, पूर्ववत थी, आने की सहज गति थी, यही अनुभव हो रहा था। आगमन जिनका हो रहा है, जिनके आगमन का कारण मन की दिशा जो है, यह गत क्षणवत ही, पूर्ववत थी, आने की सहज गति थी, यही अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जहां नूपुर मुखरित हो रहे थे, गूंज रहे थे, अभी हाल ही में मिलकर गमन किए निकटवर्ती सरोवरोन्मुख या किसी ध्रुव के पीछे छिपे हुए कर रहे हैं कौतुक, पुनः आकर मिलने वाले ही हैं वे। एक बार लक्षित होने पर, एक बार सांकेतित होने पर, एक बार लक्षित होने पर, एक बार सांकेतित होने पर, निर्देश करने पर, एक बार अत्यंत प्रिय वार्ता सुनने पर, एक बार स्वरूप रहस्य को समझाने पर, पुनः इस दूसरे बार इसी को दोहराना संभव ही नहीं, क्योंकि कारण ही नहीं, आवरण ही नहीं, मतलब ही नहीं, अन्य ही नहीं, अनपेक्षित ही नहीं, अपूर्णता ही नहीं। हाँ, यह जो नहीं है, यही है का स्थान ले लिया हो तो अपना जो नहीं यही अपना बन चुका हो, तो मूल हृदय वेदना, व्याकुल दशा अपने अपेक्षित से मिलने अभी अभी जागृत हुई नहीं। अपने पूर्ण नित्य नवगन सुंदर किशोर को पाने की अभिलाषा की किंचित कल्पना तक हुई नहीं अभी। अपने ये जो निकटतम हैं, इन्हें खूब भटकने के बाद अविचारों में, कल्पित सौंदर्य में, आसक्ति ममता में जन्म जन्म पुनः पुनः लगते हुए प्रार्थना से, नाम जप से, रूप लीला धाम स्मरण से, चर्चा से पाना चाहते हैं, जो इसमें सुदीर्घकालीन वियोग का अवांछित कारण मन ही तो हुआ। इसमें सुदीर्घकालीन वियोग का अवांछित कारण मन ही तो हुआ। ऐसे देरी से पाने फिर क्यों रखा जा रहा है? कल्पना को प्रत्यक्षवत और अपने साक्षात प्रत्यक्ष को, नित्य पूर्ण को कल्पित, दूर, अगोचर, अनपेक्षित, अनावश्यक मन का लक्षित नहीं रहना, फिर लक्षित करने समझाने का जो वातावरण है, परिस्थिति है, अवकाश है, वही अनपेक्षित का ही तो था। मन का लक्षित नहीं रहना, फिर लक्षित कराने समझाने का जो वातावरण है, परिस्थिति है, अवकाश है, वही अनपेक्षित का ही था। फिर मन को समझाने के पूर्ण स्वरूपगत होने के तत्क्षण वही अवकाश क्या पहले से ही अपने अपेक्षित का नहीं था? फिर मन को समझाने के
पूर्ण स्वरूपगत होने के तत्क्षण वही अवकाश, क्या पहले से ही अपने अपेक्षित का ही नहीं था? पहले से ही अपेक्षित का ही था, मतलब जो अनुभव में आया उस समय अपेक्षित का ही अभिनिवेश, पूर्व से ही रहने का अनुभव अखंडतया होता ही नहीं रहेगा। हाँ, मन को समझाने का अवसर अनपेक्षितों से पल भर उतनी देर के लिए जितनी देर तक समझा जाता हो, पृथक बिल्कुल उनकी विस्मृति से खाली मन से तो रहना अपेक्षित है। हाँ, मन को समझाने का अवसर अनपेक्षितों से पल भर भी उतनी देर के लिए जितनी देर तक समझाया जाता हो, पृथक बिल्कुल उनकी विस्मृति में खाली मन से तो रहना अपेक्षित है। ऐसा समझाना एवं समझना ही पूर्ववत अपेक्षित में आने के अनुपम अभिनिवेश का किंचित मात्र अनुभव हो जाना है। किंचित मात्र का वह अनुभव अखंड होता हुआ स्थायी रूप धारण कराकर पूर्णता को अनुभव कराने वाला ही रहेगा। समझाना मन को केवल अपेक्षित की चर्चा को ही रखकर, समझाना मन को केवल अपेक्षित की ही चर्चा रखकर, न कि अनपेक्षितों को बारंबार दिखाकर उनके मिथ्यापन को व्यक्त कर। ऐसा संकेत करते हुए मन अपने रूप में आ सकेगा कि हे मन, तुम्हारा सौंदर्य पूर्णता का यही जो उपस्थित है, संग प्रिय के गमन कर रही है, श्रृंगार जिनका हो रहा है, सरोवर विहार जिनका हो रहा है, जिनकी शोभा आभा से, सौंदर्य माधुर्य से सरोवर मणिमय सोपान, संपूर्ण वन्य प्रांत, क्या नीलाकाश, क्या वन्य प्रकृति, सुंदर मधुर शोभान्वित अनुभव आ रही है। इन्हीं को तुम अपनाओ, इन्हीं को अपने में वास निवास विलास होने देना। इनसे ही मतलब है तुम्हारा एकमात्र यही है विमुक्त होने के लिए, मनन के लिए, पाकर मौन होने के लिए। यह समझाना यदि बना रहता हो, यह समझाना बना रहता हो तो बना रहता है मन, फिर भी अनपेक्षितों में ही इसका यही प्रमाण है कि समझा ही नहीं अभी। यह समझाना भी यदि बना रहता हो, पुनः पुनः समझाते रहना बना रहता हो, तो मन फिर भी अनपेक्षितों में ही है, इसका यही प्रमाण कि समझा ही नहीं अभी। मन पृथक होकर अपेक्षित से अनपेक्षितों में रहकर क्या समझेगा? मन पृथक होकर अपेक्षित से अनपेक्षितों में रहकर क्या समझेगा? अपेक्षित में रहकर ही अपेक्षित को समझना, ऐसा कि उन्हीं के मधुर विचारों में अनपेक्षितों को भूल कर रहना, उन्हीं के विचारों में उनके विचार वे ही, मन उनका ही, यही होगा अनुभव। कारण अनपेक्षित जो अपने थे नहीं, स्वयं रह गए एक तरफ, यह भूल गए हम। जो अपने नहीं, उन्हें अपने नहीं है यो अनुभव करते रहना नहीं है, हमें तो अपने जो है उन्हीं को अपनाना है, विचारों में मन से एक होकर। तब तक ही थोड़ा सा झगड़ा है, कठोरता का सा व्यवहार है, फटकारने का अवकाश है। जब समझने लगेगा अपने स्वरूप सहित अपेक्षित को, सभी ये झगड़े स्वाहा हो जाएगा। इस परिश्रम की कल्पना भी नहीं रहेगी कि मैंने इतने वर्षों तक मन को समझाया, अब यह हाथ में आया है। मन के माने समझ के स्वरूप में आने का नहीं, समझे समझाए हुए पहले से ही प्रिय श्री मोहन को सम्यक ज्ञात अनुभूत, उनके सुख से सुखी देखते रहने वाला, सुखी रहने वाला, निकटतम पात्राओं में तन्मय रहने वाला। मन के माने समझकर स्वरूप में आने का नहीं, समझे समझाए हुए पहले से ही प्रिय मोहन को सम्यक ज्ञात अनुभूत, उनके सुख से सुखी देखते रहने वाला, सुखी रहने वाला, निकटतम पात्राओं में तन्मय रहने वाला। निकटतमता, संयुक्तता, संश्लिष्टता, क्रीड़ा विलास को, विक्रीडित अवस्था को, नित्य कैशोर्य अवस्था को, गतक्षणीय स्वरूप को प्राप्त, अन्योन्य मिलित सुखास्वादन को, तत्सुख सुखी रहने के स्वरूप को क्षणार्थ भी बिना आस्वादन किए न रह सकने की अनुपम अक्षय वेदना को, क्षणार्थ भी बिना आस्वादन किए न रह सकने की अनुपम अक्षय वेदना को प्राप्त होते हुए भी पा न सकने की, पी न सकने की विलक्षण अक्षुण्ण लालसा को ही स्थायी अनुक्षण प्रतिक्षण अनुभव कराता रहने वाला है श्री मुखारविंद, श्री मुखेंदु। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री मुखारविंद की बातें चलते ही पहले से ही श्री मुख दिखता हुआ फिर विचार जागृत हुआ करता है।
या विचारों की अभिन्नता अरविंद मुख से दिखती हुई अनुभव में आती है, होती है। विचारों की अभिन्नता अरविंद मुख से दिखती हुई अनुभव में होती है। विचार किस प्रकार के विचार, ऐसे पूछने कहने के अवकाश से अभाव है स्थली। वहां पर तो श्री मुखारविंद का ही साम्राज्य रहने से दिखता हुआ मन से विचारों के रूप में भी यही दिखता हुआ, सुनने में भी यही दिखता हुआ, दिखता ही रहता प्रतिक्षण अरविंद मुख। विचारों से दिखता है यह बात असंगत व असंभव है। विचारों से दिखता है यह बात असंगत व असंभव है। विचारों की वह प्रकृति नहीं, प्राप्त होने वाला वह इंद्रमुख विचारों से प्राप्त हुआ है, यह कल्पना का विषय ही नहीं रहता। वहां पर विचारों के अधीन आश्रित नहीं है, वह पंकज श्री स्वच्छंद है, बिना विचारों के अधीन स्वच्छंद ही है श्री मुखारविंद। नाम जप करने से, रूप स्मरण करने से, धाम में रहने से वे मिलते हैं। यह बात संभव दिखती इसलिए नहीं कि इत्यादियों के साधनों के करने से वे दिखेंगे या दिख रहे हैं, ऐसी गुंजाइश ही नहीं रहने देने वाला श्री मुख मधुर पहले से अपनी आंखों को अपनी रसोन्मदा भृंगी रहने का, होने का पूर्ण स्मृति सहित प्रत्यक्ष अनुभव कराता रहता है। नाम जप करने से, रूप स्मरण करने से, श्री धाम में रहने से भी मिलते हैं। यह बात संभव दिखती इसलिए नहीं कि इत्यादियों के साधनों के करने में से वे दिखेंगे या दिख रहे हैं, ऐसी गुंजाइश ही नहीं रहने देने वाला श्री मुख मधुर पहले से अपनी आंखों को अपनी रसोन्मदा भृंगी ही रहने का और होने का पूर्ण स्मृति सहित प्रत्यक्ष अनुभव कराता रहता है। स्मृति कराना, भान कराना, ऐसा भाव ही तो प्रकट करना हुआ कि निकटतम संश्लिष्ट विक्रीडित विलसित अपना ही प्रीतम पूर्व का ही, गतक्षण का ही, प्राप्त ही अथवा बिछड़े हुए क्षणार्ध हुआ, ये यहीं कहीं छिपकर एकदम हृदय में होने वाले हैं, ऐसा अनुभव कराती है स्मृति। प्रत्यक्ष मिलित मुखश्री ने स्मृति रूप धारण कर पुनः पूर्ववत विक्रीडित होने दिया। स्मृति या पुनः प्रत्यक्ष मिलन ने पहले अपने बारे में श्रवण करने के पश्चात स्मरण करने पर, विचारों को पुनः पुनः करते रहने पर ही यह हुआ मिलन, यूं असंगत बातें प्रकट किया ही नहीं। स्मृति या पुनः प्रत्यक्ष मिलन ने पहले अपने बारे में श्रवण करने के पश्चात स्मरण करने पर, विचारों को पुनः पुनः करते रहने पर ही यह हुआ मिलन, यूं असंगत बातें प्रकट किया ही नहीं। अपेक्षित यह भी शब्द प्रकट हो नहीं पाता, न यह अवकाशी रहता। आवश्यकता के लिए शब्द अपेक्षित कहने अपना ही जो है रहते ही हैं, हृदय अनुभव किया ही करता है। प्रकट किसने किससे किया, अवसर ही नहीं मिला कदापि। मैंने प्रकट किसने किससे किया, अवसर ही नहीं मिला कदापि। अरविंद मुख या तो आंखों में रहता हुआ ही दिखा या श्रवणों में हो गया गोचरित। यह अरविंद शब्द आंखों को मतवाली भृंगी के रूप में लपेट में ले जाता हुआ ही अरविंद मुख कहने, सुनने, पाने की इच्छा से पूर्व इस मुख को ही अपनी आवश्यकताएं सिद्ध होने से, बिना मिले न रह सकने की इस मौखिक दशा दिखने से, अपने स्वरूप की ही विशेषता से, अपनी आंखों के साथ ही, हृदय के साथ ही रहने का पूर्व से उनका अधीन मुग्ध स्वभाव ही दिखता अनुभव में आता रहता है। अरविंद मुख शब्द का कहना, सुनना, नवीनतिया सुना कहा जा रहा हो, नवीनतिया सुना कहा जा रहा हो ऐसा लगता नहीं। इसलिए पाए हुए ही पुनः पाने का विलक्षण स्वरूप अनुभव को ही पुनः करा रहा है वह श्री मुखारविंद, ऐसा लगा करता है। आंखों में परिमंडित अरविंद मुख इस अक्षु सरोवर से पृथक कभी भी रहने के दुखद वियोग को स्वप्न तक नहीं दिखा पाता। पाने के पश्चात ही कुछ भी कहा गया, सुनाया गया। पाने के पश्चात ही कुछ भी कहा गया, सुना गया। इसी मुखारविंद से यही पूर्व क्षण का अनुभव है हृदय का। मतलब इसी मुखारविंद से ही कुछ सुना गया, कुछ अपने मुख से कहा गया। यह कल्पना बिना सिर पर वाली ही रहती है कि मुखारविंद से हीन रहकर इसके बारे में कह सुनकर इससे फिर संयुक्त होना। उटपटांग बात है कि अरविंद मुख को पहले पहल प्राप्त करने इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया। तो उटपटांग बात है कि अरविंद मुख को पहले बल प्राप्त करने इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया।
हाँ, अनपेक्षित का कदापि आवरण था नहीं, इस अपेक्षित की हीनता रही ही नहीं। अपेक्षित में रहते हुए ही अपेक्षित का मिलन ऐसा कि जैसे जैसे थोड़ा छिपकर बादलों में पुनः दिखना, मिलना चंद्र का। बादल या पलकों का पड़ना, या स्मृति में छिपना, लता में छिपना, या अपने पीछे ही छिपकर वैसे ही आलिंगन कर लेना हृदय से। रहते हुए दिखते हुए संश्लिष्ट मुख को, मुग्ध स्वभाव को अनुभव कराते हुए ही हृदय में होना, यह ऐसा अनुभव है कि अक्षर रूपिणी भृंगी अरविंद मुखश्री से ही प्रकट हुई, अथवा अपने में समाया हुआ विलास क्रीड़ा सुख निमग्न कमल मुख को अपने में से प्रकट होते हुए अनुभव करती है। यह ऐसा अनुभव है कि अक्षर रूपिणी भृंगी अरविंद मुखश्री से ही प्रकट हुई, अथवा अपने में समाया हुआ विलास क्रीड़ा सुख निमग्न मुख कमल को अपने में से ही प्रकट होते हुए अनुभव करा करती है। अपने में से ही प्रकट होते हुए अनुभव करती है। ऐसी दिशा में यह प्रश्न संभव कैसा, कमल वदन का दर्शन कैसे हो, क्या करने से यह वदन पद्म दिख सकेगा, इत्यादि इत्यादि असंगत है प्रश्न। पहले से ही वस्तु की भूख प्यास आसक्ति हृदय में जो है, पहले से ही वस्तु की भूख और प्यास आसक्ति हृदय में जो है, यही सिद्ध कर रही है वस्तु पहले से प्राप्त थी। रूप पहले से रहना हृदय की प्यास लालसा ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर रही है। फिर वस्तु का नाम रूप स्मरण साधनों के रूप में वस्तु को प्राप्त होना संभव ही नहीं, केवल ये कल्पना ही है, ऐसा प्रकट कर दी। वर्तमान वस्तु की भूख प्यास या आसक्ति जो है, फिर वस्तु का नाम रूप स्मरण साधन के रूप में, वस्तु का नाम रूप स्मरण साधनों के रूप में वस्तु को प्राप्त होना संभव ही नहीं, केवल यह कल्पना ही है, ऐसा प्रकट कर दी वर्तमान वस्तु की भूख और प्यास या आसक्ति जो है। हाँ, अन्य अनपेक्षितों की भूख प्यास न रहने पर रूप ही जो है, यह दशा उन्हें ही नैनों में, श्रवणों में, हाथों में, बाहों में अनुभव करावेगी। कारण तो स्पष्ट है, यह तृषा एवं वे एक ही तो है, ये तृषा एवं वे एक ही तो है। मैं सर्वदा देखती रहूं, मैं सर्वदा देखती रहूं। विरुद्ध रहूं, सर्वदा मैं हृदय में सर्वदा अंग संग संश्लिष्ट स्वच्छंदतया गमन रत रहूं। सर्वदा मैं हृदय में सर्वदा अंग संग संश्लिष्ट स्वच्छंदतया गमन रत रहूं। मैं सर्वदा गमन रत रहूं, यह मिलन में भाव रहता है। वैसे ही सरोवर कमल कलियां देखकर, मृदुक गुंजार व्यंग स्वर सुन, नृत्योन्मुख मयूर देखकर, ध्रुवनिपटी लता देख, कोमल वन्य रम्य मार्ग देख, कुंज निकुंज वन उपवन देख, मानो तद्वत साक्षात भाव में उमड़ती हुई अनुरंजित रहती है हृदय से। निर्मल बादल शून्य नीलाकाश में, निर्मल बादल शून्य नीलाकाश में, रमणीय प्रकृति में चाहे जहां दृष्टि गई वह उन्हीं में रहती हुई इसी भाव में अनुरंजित रहा करती है। सर्वदा का भाव स्वरूपिणी ही रहती है, वह संलग्न होकर तक्षणाद छूटकर उन बाहों से, कमल वदन से, कमनीय बाहों से, शीतल करकमल से, मृदु मादक मुखर नूपुर करधनी सुमधुर स्वरलहरियों से, उन्मादनी उन्मादिनी अदर सुधारस पूरित हृदय हरणीय वाक माला से, हंसी चंद्रिका से, हंसी चांदनी से, आह्लादक चंद्रमुख से, नकशिक श्री अंगों से, विमोहक सुषमा लहरान्वित संकेतों से निर्णित
विमोह तो सुषमा लहरान्वित संगीतों से विरणित कुंजोन्मुख पहुंचकर वहां से छूटकर वही रहती है। वही बदन कमल अभूतपूर्व सुगंध, वही बदन कमल अभूतपूर्व सुगंध बनी ही रहती है। वही तन्मयतया प्रत्यक्ष, वही कोमल सुवासित बाहुबंधन बना हुआ ही रहता है इसकी विरत की तन्मयता में। वे नूपुर स्वर मिलकर पायलों से जो विराट क्रीड़ा का भाव दीपन किया करता था वही हो रहा है स्वर पायलों से संगमित। वही अक्षय सुखद कमलमुख निश्चित वाक पुष्पमाला इसके जैसे श्रवणों में नैनों में हृदय में विमोहित उन्मत्त करती रही वैसे ही कर रही है इसकी तन्मयता में। वही अक्षय सुखद कमलमुख निश्चित वाक पुष्पमाला इसके जैसे श्रवणों में नैनों में हृदय में विमोहित उन्मत्त